आज का टॉपिक फिर से बहुत ही गंभीर भी कहेंगे। डॉक्टर्स, इतना नोबल प्रोफेशन, पैसे दो रसीद कभी नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार जो कैश में पेमेंट चलती है उसका कोई हिसाब नहीं। आपको कितने फाइनेंशियल टारगेट्स मिले हुए हैं आपके हॉस्पिटल से? बहुत सी गंदी मछलियां उतर। हाय फ्रेंड्स, मधुज जो दिल कहे में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक फिर से बहुत ही गंभीर भी कहेंगे और थॉट प्रोवोकिंग है ना, विचार करने लायक। एक इतना नोबल प्रोफेशन, डॉक्टर्स, जिनके ऊपर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। आपको कोई भी तकलीफ हो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, और जो भी आपका डॉक्टर है उसकी एक एक बात आप सुनते हैं, समझते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों, समय के साथ साथ ये प्रोफेशन, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा तालाब गंदा हो चुका है, लेकिन हाँ, इसमें बहुत सी गंदी मछलियां उतर चुकी हैं। आज मैं आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंसेस मेरे अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तभी मैंने आपसे कहा तालाब पूरा गंदा नहीं हुआ। तालाब में अच्छी मछलियां भी हैं और बुरी मछलियां भी हैं। तो चलो शुरुआत किससे करें, आप लोग बताइए मुझको। किससे करें बताओ। मैं ऐसा सोचती हूँ पहले बुरे एक्सपीरियंसेस ले लेते हैं, क्योंकि जो एंड हम करेंगे ना, वो कहते हैं ना कि जब आप खाना खाते हैं तो पहले कड़वी और तीखी चीज़ें खा लेते हैं, उसके बाद आप आखिर में मीठी चीज़ खाते हैं ताकि मुंह मीठा हो जाए। तो आज मैं भी वही करने वाली हूँ। मैं आप लोगों के साथ पहले अपने कड़वे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी और उसके बाद मैं अपने मीठे एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस है, अच्छे डॉक्टर्स और नॉट सो गुड डॉक्टर्स एंड बिल्कुल नो गुड डॉक्टर्स, सब तरह के। तो हुआ कुछ यूँ दोस्तों, चलो पहला एक किस्सा बताती हूँ। हमारे एक आई स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। मैं यहाँ पर किसी का भी नाम नहीं लेने वाली हूँ, मैं जस्ट एक जनरल बात करूँगी विद द एक्सपीरियंसेस। आपको पूरा इंसिडेंट बताऊँगी, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं किसी की इमेज को ख़राब नहीं करना चाहती। अगर वो लोग ये वीडियो को देखते हैं और थोड़ा सा भी उनको इस चीज़ का एहसास होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम जिस माहौल में रह रहे हैं हम तो बस, मैं तो अपने दिल की बात कह देती हूँ, जो मुझे दिल में लगता है मैं बोल देती हूँ। मेरे एक डॉक्टर थे आई स्पेशलिस्ट, जिनके पास हम पूरी फैमिली जाया करते थे। जब उन्होंने नया नया अपना काम शुरू किया, यंग डॉक्टर, वेरी स्मार्ट, हैंडसम और बहुत ही अच्छे से इज्जत देकर, जब भी हम जाते थे ना, मुझे एक चीज़ उनकी इतनी अच्छी लगती थी। डॉक्टर्स जनरली क्या करेंगे, एक तो आपको वेट कराएंगे और दूसरी चीज़ आपको, मतलब कि आप जा रहे हैं तो दरवाज़ा खोल के उनके केबिन में वो हर बार हर पेशेंट के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उठ के बाहर तक आते थे। तो वो हमेशा बहुत ही अच्छे से ग्रीट करते थे, अंदर ले जाके, और बड़े अच्छे से चेकअप करते थे और सालों तक हम उनके पास जाया करते थे। धीरे धीरे क्लिनिक पर रश बढ़ने लगी। मैंने ये नोटिस करना शुरू किया कि रश बढ़ने के साथ साथ जो हमारा वेट करने का टाइम था वो भी बढ़ने लगा। पैसे दो रसीद कभी नहीं मिलेगी। अगर आप इंसिस्ट करोगे रसीद तो वो दे ज़रूर देंगे, लेकिन अब रसीद क्यों नहीं दी जा रही? अब इसका मतलब आप खुद निकाल लीजिए, कहाँ जा रहा है पैसा। मुझे अच्छे से पता है, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार जब नई नई सरकार आई थी तो उस टाइम पे उन्होंने एक
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ग्रुप को एड्रेस किया था, प्रोफेशनल्स को, और उसमें ये बात उन्होंने क्लियरली कही थी कि देखो आप लोग जो हो वो लोगों को टैक्स को बचाने की और कैसे आपको रिटर्न्स भरनी है उसकी सलाह देते हो, तो सही से सब लोग अपना टैक्स भरो, आप लोग भी टैक्स भरो, ये अपने देश की ग्रोथ के लिए अच्छा है। लेकिन होता क्या है, इस तरह की चीज़ें जहाँ कैश में पैसे ले लिए जाते हैं और आपको रिसीट नहीं दी जाती। आप पूछो आप क्रेडिट कार्ड रखते हो? नहीं, हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो तो अकाउंटेबल हो जाएगा ना, कैश में पेमेंट चलती है। जो कैश में पेमेंट चलती है उसका कोई हिसाब नहीं, ना आपको कोई रसीद दी जाती है और ना ही, लेकिन आप क्या करोगे भाई, आप तो पेशेंट हो, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको एक अच्छा डॉक्टर मिला है, आप उसको ट्रस्ट करते हो, इसलिए आप उसके पास जाते हो और आप उसको दिखाते हो। धीरे धीरे, यही अभी मैं आई स्पेशलिस्ट पे ही टिकूंगी, धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने आना ही लेट शुरू कर दिया। अब मैं क्या करती थी, वर्किंग थी, बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के शाम को भागे भागे दौड़े दौड़े की, तो मैंने क्या शुरू किया कि हाँ भाई अगर उनका 5:30 बजे क्लिनिक शुरू हो रहा है तो मैं अपॉइंटमेंट ले लेती थी एग्जैक्टली 5:30 की, कि आई शुड बी द फर्स्ट पेशेंट, ताकि मेरा जल्दी से काम निपट जाए और मैं घर चली जाऊँ, क्योंकि मेरा घर था वहाँ से 15 किलोमीटर दूर। तो मुझे लगता था कि आंखें डायलेट कराने के बाद फिर ड्राइव करने में भी दिक्कत आती है, तो हम लोग जल्दी से अपने घर पहुँचे। अब क्या हुआ, जो इंसान हमारे आने से पहले, डॉक्टर की बात कर रही हूँ, जो डॉक्टर हमारे आने से पहले अपने क्लिनिक में मौजूद हुआ करते थे, जब हम जाते थे, जाते ही अगर आप फर्स्ट हो तो दरवाज़ा खुलेगा और आपको वो अंदर बुला लेंगे। अब क्या होने लगा, क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ गई ना, इतने पेशेंट्स मिलने शुरू हो गए, उनको हमारी कद्र कहाँ रही। कद्र तब तक होती है ना जब तक बाहर लाइन नहीं लगी होती। उन्होंने लेट आना शुरू कर दिया। हम 5:30 पूरे उनके क्लिनिक में एंटर करके बैठे हैं और हमारे डॉक्टर साहब 6 बजे से पहले एंट्री नहीं मार रहे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, बहुत बार होने के बाद अल्टीमेटली मेरा जो सब्र का बांध था वो टूट गया। और एक दिन हम लोग उठ के वहाँ से वापस ही आ गए, हमने वेट नहीं किया। और उसके बाद मैंने उनको एक व्हाट्सएप मैसेज किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप बहुत बदल गए हो। मैं कहा देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब आप बहुत अच्छे से हम लोगों की केयर करते थे और हमारे टाइम को वेस्ट नहीं करते थे, और अब आप इस तरह से हमको तंग करने लगे हो। तो मालूम जवाब क्या आता है? जवाब आता है, लुक मैं इतनी दूर से आता हूँ और रास्ते में बहुत ट्रैफिक होता है, और ट्रैफिक में से मैं अपने आप को निकाल के किसी भी तरह ला नहीं सकता, तो इसलिए देर सवेर हो जाती है, और हेंस आई रेस्ट माई केस विद दिस। जैसे कि कोई कानूनी कार्यवाही चल रही हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम सॉरी आई वेस्टेड योर टाइम और मैं आगे से ख्याल रखूंगा, ही कुड हैव प्रेजेंटेड इट इन अ डिफरेंट वे। ही कुड हैव सेड कि भाई मैंने एक बार तो बोला नहीं, बहुत बार ऐसा हो चुका था पहले। अब एक बार कोई ट्रैफिक में फंस सकता है, हर बार तो नहीं फंस सकता। हम भी ऑफिस जाया करते थे, एक टाइम होता था जब हम 9:30 बजे घर से निकल के 14-15 किलोमीटर के रूट को तय करके 10 बजे तक हम ऑफिस के अंदर होते थे। जैसे जैसे दिल्ली का ट्रैफिक बढ़ता गया, देयर यूज टू बी अ टाइम कि हम 8:45 बजे निकलते थे घर से, तब जाके कहीं हम 10 बजे ऑफिस पहुंच पाते थे। तो हम जल्दी निकलते थे ना, हम अपने लोगों को दूसरे ऑफिस में जाके हम ये नहीं कहते थे जी रास्ते में ट्रैफिक बहुत है इसलिए अब तो मैं 10:30 बजे आऊंगी ऑफिस। बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, because now you are in a situation where you can dictate your terms to us, you started behaving like that. तो ये समय था उस डॉक्टर को गुड बाय करने का। मैंने कहा थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आई विल लुक फॉर अनदर डॉक्टर। और ट्रस्ट मी, उनके बाद जो मुझे डॉक्टर मिली है आज की डेट में, वो कहते हैं ना कुदरत जो भी करती है ना सब कुछ अच्छे के लिए करती है। मुझे जो आज मेरे पास आई स्पेशलिस्ट हैं, हीरा है, शी इज़ सुपर्ब। अब बस उनको नज़र ना लगे, मैं टचवुड कर लूँ कहीं पर,
क्योंकि ऐसे ही होता है, जब ज़्यादा तारीफ कर दो ना तो नज़र लग जाती। चलो अब एक और मुंह कड़वा करने वाला इंसिडेंट आपको बताती हूँ। हुआ यूँ, मेरे हस्बैंड थे बॉम्बे के ट्रिप पर, और महाशय को स्ट्रीट फूड खाने का तो बहुत ही ज़्यादा शौक है। और कौन सा स्ट्रीट फूड, जो बिल्कुल वड़ा पाव होता है ना। अच्छा वड़ा पाव यार 1 या 2 खा लो, चलो ठीक है, समझ में आता है। जब आप सुबह से शाम तक सिर्फ वड़े पाव ही खाते रहोगे, क्योंकि आपको वड़ा पाव बहुत पसंद है मुंबई के स्ट्रीट का, तो पेट का क्या हाल होगा। अब जी वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, फ्लाइट पकड़ के यहाँ आ गए, और यहाँ आते ही फूड पॉइजनिंग, आप समझ सकते हैं, वॉमिटिंग्स, लूज मोशंस, पेट दर्द कर रहा है, बहुत बुरी हालत है। लेके गए भाई डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल गए कि भाई देखिए ये ऐसा हाल है। जब हम बाहर बैठे थे ना और अपनी टर्न का वेट कर रहे थे, आप मानेंगे नहीं, वो डॉक्टर साहब के अंदर से मुझे आवाज़ें आ रही थी। जो भी पेशेंट अंदर जा रहा ना, उनके पास एक इतनी मोटी मोटी रिपोर्ट्स की पुलिंदे थे, हर एक के पास। नॉट अ सिंगल पेशेंट वेंट विदाउट द रिपोर्ट्स। और जो फर्स्ट टाइम जा रहा था वो अंदर से बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ है, अरे आपका तो ये बड़ा मुश्किल केस है, इसमें तो ना आप ये टेस्ट करा लीजिए और उसके बाद मेरे पास आइए। तो मेरे हस्बैंड ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा मधु गलत फंस गए। और मैंने कहा भाई अब क्या करें, 700 रुपये फीस भी दे दिए, जमा करा दी, अब दिखाना तो पड़ेगा, चलो चलते हैं, फिर देखते हैं, अंदर बात करते हैं। यकीन मानिए हम अंदर गए, कोशिश कर रहे थे कि हाँ हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो जो कि दूसरों से हमने सुना, हो सकता है हमारी गलत फहमी हो। हम बैठे हैं, हस्बैंड लेटे। अब हस्बैंड जो थे वो थोड़ी बोलने की हालत में नहीं थे, क्योंकि इतनी बार उल्टियाँ हो चुकी थी और लूज मोशंस हो चुके थे, तो वीक थे। तो जैसे उन्होंने पूछना शुरू किया, तो मैंने बस बीच में ना मैंने बोलने की कोशिश की। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ना, मतलब आई वांटेड टू टेल हिम कि ये बाहर से गंद खा के आए हैं, ये स्ट्रीट फूड का किस्सा लग रहा है, मैं आपको बैकग्राउंड दे रही हूँ। आप मानेंगे उन डॉक्टर का एटीट्यूड देखिए, यू नो। मैंने जहां बोला ना कि डॉक्टर साहब ऐसे, और हस्बैंड से पूछते हैं हाँ आप बताओ। अरे भाई वो कुछ बोलने की हालत में नहीं है, आधे ढुलके पुलके पड़े हैं। अगर मैं बोल रही हूँ तो तुमको क्या तकलीफ क्या हो रही है भाई। उसके बाद हस्बैंड तो कुछ बोले ही ना, वो तो चुप, वो कुछ नहीं, वो दर्द कर रहा है बस ये वो। मैं बोलने की कोशिश कर रही भाई फूड पॉइजनिंग है, ताकि आपको पता चले कि बैकग्राउंड क्या। वो महाशय मेरे को बार बार यूं करके चुप कर रहे हैं। चलो यार मैं चुप कर गई, छोड़ो तुम इलाज करो। अरे आप मानेंगे नहीं, 1 सेकेंड के अंदर वो लेटा के पेट को चेक किया। ये देखो जी, ये तो मुझे बड़ा सीरियस मामला लग रहा है, मुझे लग रहा है सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी करनी पड़ेगी? अब भाई मेरा दिमाग सरक गया। मैंने ना सीधा बोला, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आपको कितने फाइनेंशियल टारगेट्स मिले हुए हैं आपके हॉस्पिटल से कंप्लीट करने के लिए। वो बंदा बिल्कुल हक्का बक्का, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक डॉक्टर से एक आम इंसान आके इस तरीके से बात करेगा। वो बिल्कुल हक्का बक्का, आप क्या बोल रहे हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। मैंने कहा आपको अपने ये हमने आपको आते ही बताया है, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये मुंबई से होके आ रहे हैं और खूब सारे वड़ा पाव खा के आ रहे हैं। कोई भी इंसान पहले, जो कि उल्टियाँ हो रही हैं, दस्त हो रहे हैं, एक इंसान क्या करेगा, एक डॉक्टर सबसे पहले लिख के देगा कि हाँ भाई ये वाली दवाइयाँ ले लो, अगर इससे आराम ना आए फिर हम देखेंगे कि आगे क्या करते हैं। यही होता है ना। आप तो सीधा मतलब कि डरा रहे हो, सर्जरी होगी, ये टेस्ट करा लो, ये वाला टेस्ट और ये एक्सरे और अल्ट्रासाउंड करा लो, एक लंबी सी लिस्ट बना दी उन्होंने। तो हाँ मेरा तो दिमाग सरक गया भाई। मैं तो ऐसी बातों में ना फिर मेरा दिमाग बहुत सरकता है। वो महाशय तो जी एकदम ढीले पड़ गए। मैं अभी थोड़ी कह रहा हूँ आपको, आप ना आफ्टरनून में करा लेना। ऐसे डॉक्टर साहब 12:25 हो चुके हैं और इसके बाद कौन सी आफ्टरनून होती है मुझे ये बता दो। आप मेरे को 12:30 बजे कह रहे हो कि 2 बजे के आसपास जाके मैं ये टेस्ट करा लूँ, तो भाई आप दवाई कहाँ दे रहे हो और दवाई का असर होने के लिए कौन सा टाइम दे रहे हो।
ऐसा है, मैं ना आपको ट्रीटमेंट लिख के दे देता हूँ, बाकी मुझे ना कोई फीस की ज़रूरत नहीं है, आप बेशक फीस का रिफंड। मैंने कहा नहीं रुको, दिस इज़ योर प्रेस्क्रिप्शन, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस। हम कहीं भी जाएंगे, किसी भी डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन आपका ना मुझे प्रेस्क्रिप्शन चाहिए, और येस आई वॉन्ट माई रिफंड, और वो मैं लेके रहूँगी। हस्बैंड की हालत ऐसी हो रखी थी, मैं भी अंदर से बड़ी वो कि यार अगर वाकई में कुछ हो गया ना तो फिर मेरे को जूते पड़ने हैं, और मैं खुद को भी बड़ा गिल्टी फील करूँगी। आप क्या करो, ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो। पर एक थोड़ा सा मैं लॉजिक लगा रही थी कि भाई आप पहले दवाई तो दे के देखो, फूड पॉइजनिंग की, आप पेट की जो भी होती है नॉर्मल दवाइयाँ, एक एंटीबायोटिक होती है, एक पैंडी होती है जो कि गैस और एसिडिटी के लिए होती है, लूज मोशंस के लिए, आप वो एक पैकेज दो तो सी, उसके बाद देखो ना आपकी असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप तो सीधा उठा के ऑपरेशन और अल्ट्रासाउंड और फलाना ढिमकाना पे पहुँच गए। यकीन मानिए उसकी डॉक्टर की हवाइयाँ तो बोल गई थी मुंह के ऊपर उस वक़्त, और मैंने आके वापस, हम लोग वहाँ से वापस आए और मैंने ढूंढा उसी हॉस्पिटल के एक दूसरे डॉक्टर का। ये महाशय, मेरे पति को ना खाने का बड़ा शौक है, तो ये ऐसी हरकतें ना बड़ी बार कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, और पहले भी हुआ था इसी तरीके का। मैंने घर आके वो प्रेस्क्रिप्शन ढूंढा पिछला वाला, मैंने कहा कहीं ना कहीं पेपर्स पड़े होंगे कि उस टाइम पे डॉक्टर ने क्या दिया था। जो उस टाइम पर बाई चांस लक के लिए मुझे वो पेपर्स मिल गए, और जो उसमें दवाई लिख के दी थी ना, नॉर्मल सी थी, एंटीबायोटिक थी और पैंडी वगैरह, मैंने वो जाके मैं दुकान से ख़रीद के आई और मैंने हस्बैंड को कहा ये डोज ले लो, और फिर रब रखा, आगे देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, उन्होंने वो दवाई ली और वो 2 दिन के अंदर जी एक डोज में ही धीरे धीरे करके आराम आना शुरू हो गया, और जी 2 दिन के अंदर ही बस परफेक्टली ओके। अब आगे की कहानी सुनना, इसके आगे की बता रही हूँ। उसी हॉस्पिटल में मैंने उस हॉस्पिटल का, आपको पता है ना, गूगल पे आप लोग डॉक्टर्स को सर्च कीजिए और वहाँ पर जाकर आप उनको रिव्यू कर सकते हो, आप वहाँ पे रिव्यू दे सकते हो, ज़रूर दिया करो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मेरे को खार तो बड़ी चढ़ी हुई थी ना, मैंने खोला पन्ना गूगल पे उस डॉक्टर का और उस पर एक लंबा चौड़ा सा तगड़ा सा रिव्यू दे डाला और लोगों को ये सब बताया। अब क्या था, जब मैंने ये सब बताया तो वो कहीं ना कहीं पता तो चलता है ना, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने भी उसको पढ़ा। अगली बार बहुत टाइम के बाद, कोरोना टाइम्स जब चल रहे थे ना, उसमें मेरा थोड़ा सा ट्रिगर थंब की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरा थंब अटक गया था, बिकॉज मैंने एक जाम जेटर को यूज़ करने की कोशिश की तो मेरा थंब जो है वो सरक गया था, उसके लिए मुझे जाना पड़ा। तो मुझे एक दूसरे डॉक्टर ने उसी हॉस्पिटल में, मैं जाते ही ना मुझे कहते अरे आप तो वही हो ना जो फलाने डॉक्टर के साथ आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ था। आई सेड हाउ डू यू नो? ही सेड मैडम द होल हॉस्पिटल नोज। आई सेड क्यों? कहते उनको निकाल दिया गया हॉस्पिटल से। हाँ, निकाल दिया गया। तो भाई पहले तो मैं, चलो भाई हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ की तारीफ़ करूँगी, अब मुझे नहीं पता कि ये जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने निकाला ये अपनी फेस सेविंग के लिए निकाला, अपनी इमेज के लिए निकाला कि भाई कहीं अंदर अंदर टारगेट्स हो, लेकिन वो टारगेट्स क्योंकि ओपन हो गए तो भाई जिसके थ्रू ओपन हुए उस पर ब्लेम डालो और उसको निकालो। नंबर 1 सिचुएशन कुड बी दैट। नंबर 2 सिचुएशन कुड बी कि एक्चुअली वो डॉक्टर जो थे उनको सिवाय टेस्ट कराने के कुछ आता नहीं था। वो कहते हैं ना पैथोलॉजिकल लैब से ऊपर वो थे नहीं, तो पहले जी बस वो सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी, उसके बाद वो जी वो अपना वो इंसाइक्लोपीडिया खोल के उसमें से दवाइयाँ लिख देंगे, या तो कुछ वैसे थे। अब सच्चाई क्या थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपको फैक्ट्स दे दिए, है ना। और भगवान न करे, मैं तो सच्ची कहती हूँ किसी को ना हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आज की डेट में ना ऐसे जब इंसिडेंट्स आपके साथ होते हैं ना, तो आप इतना ज़बरदस्त अपना ट्रस्ट खोते हो ना डॉक्टर्स के ऊपर से। वो इंसान जिसको आप भगवान का दर्जा देते हो, जिसको आप फुली ट्रस्ट करते हो, अगर वो लोग इस तरीके की हरकतें करेंगे तो आप बताओ हम कैसे चलेंगे। एक तीसरा इंसिडेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मुंह कड़वा करने वाला, उसके बाद में मीठे इंसिडेंट्स पे आऊँगी। एपिसोड बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है, इसको आप लास्ट तक मिस मत करना।
येट अगेन हम लोगों को मेरी फैमिली में कुछ मेंबर्स को स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ उसके चलता ही रहता है। कभी यहाँ पे कुछ हो गया, कभी वॉट्स निकल आए, कभी स्किन पे वो वैक्सिंग कराने के बाद जी कुछ मेल्यूस्कम हो गया, कुछ हो गया, मतलब बहुत सारी, और नहीं तो फेस में इतने सारा एकने प्रॉब्लम हो गया। तो ढूंढ ढांड के एक, अब आप क्या होता है, वही होता है ना, बेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हो, फिर से बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट ढूंढी भाई, जो भी आसपास लोगों से पूछ पाछ के बताया, यहाँ से 14 किलोमीटर दूर। अब जी और कोई दिन नहीं होता था, संडे को भागते थे सुबह को। फिर वही बात, वेरी स्वीट टॉक, इनिशियली जाओ आप, इतने प्यार से बात करेंगी, और पेशेंट्स कम होते थे तो हम जाते ही बस फटाफट से करवा के अपना दवाइयाँ लिखवा के आ जाते थे। ऑल्दो दवाइयाँ वो ऐसी लिख के देती थी, सब लोगों को बता रही हूँ, मिलती नहीं थी मार्केट में। वो ना कोई पर्टिकुलर एक केमिस्ट शायद उनकी जिनसे टाई-अप्स होंगे वही मिलेगी, वरना आपको मिलेगी नहीं तो फिर मैं वो 1 mg या वहाँ से मंगवाती थी, अदरवाइज कहीं मिलती ही थी वो दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ। फिर उनसे फ़ोन पे पूछते रहो, इसका सब्स्टिट्यूट दे दो, ये कर दो, वो कर दो, बड़ा ही लंबा चौड़ा काम होता था। पर चलो ठीक है, किसी तरह बर्दाश्त। मॉइस्चराइज़र देंगी तो एक 400 रुपये का एक फेस वॉश, 400 रुपये का एक मॉइस्चराइज़र, इतना सा छोटा सा बॉटल, 100 ml का छोटा। अरे भाई चलो ठीक है यार, हज़ारों रुपये खर्च कर दिए। फीस भी अपनी कैश में लेंगी, जैसे मैंने पहले वाले आई स्पेशलिस्ट का बताया ना, यहाँ भी वही होता था, कैश का पुलिंदा खुला होता था। संडे के संडे अपनी दुकान लगती थी, बाकी दिन वो क्लिनिक्स पे बैठती थी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप, ठीक है। संडे को अपनी दुकान खोलेंगे घर पे नीचे बेसमेंट में उन्होंने अपना क्लिनिक बना रखा है, और वहाँ पे अपनी दुकान चल रही है, और शाम को भी शायद किसी दिन बैठती है, ऐसा कुछ है, ठीक है भाई। जाते थे, करवाते थे, एक विशियस सर्कल था दोस्तों। हम लोग ना उनके बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पाते थे कि वही है, वो हमारी खुदा है, उन्होंने जो बोल दिया, जैसे बोल दिया, 15 दिन का डोज दिया तो 15 दिन के बाद 16वें दिन मुझे उनके पास पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि मेरा दवाई का साइकिल पूरा होना चाहिए। क्योंकि फ़ोन पे नहीं बताएंगी वो, अगर एक दिन फ़ोन पे बता दिया तो उनकी 500 रुपये की फीस नहीं चली जाएगी, ज़रूर बुलाएंगी, यहाँ आओ। कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि पीछे दिल्ली में कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में बहुत अनरेस्ट हो गया था, तो रास्ते के रास्ते पूरे ब्लॉक हो गए थे। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि जहाँ पर वो डॉक्टर बैठती थी, उनके रूट पर पूरा रास्ता जो था ना वो ब्लॉक हो गया था बिकॉज ऑफ सम डेमोन्स्ट्रेशंस। तो वो पूरा रास्ता महीनों तक कोरोना से पहले बंद हो गया, कोरोना से पहले का बता रही हूँ मैं ये। और वो ऐसा बंद हुआ कि वो खुलने का नाम ही नहीं। अगर आपको उन डॉक्टर के पास जाना है तो आप वो जो 14 किलोमीटर का कट मारते थे उसकी जगह आपको जी 25 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मुझको ना आप ऑनलाइन कंसल्टेशन दे दो, मैं आपको पैसे दे दूँगी। पहली चीज़ क्या आती है, ऐसे ऑनलाइन कंसल्टेशन किए ना मैं 800 रुपये लेती हूँ। बात समझ में आ गई? टैक्स पे करना पड़ेगा ना, जो कैश ले रही है उस पर तो कोई टैक्स देना नहीं। अब हम लोग भी क्या करते हैं ना, हम अपने पैसे बचाने के लिए 500 रुपये देने को तैयार है क्योंकि हमारे बच रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि इनके जैसे लोग जो कि टैक्स की चोरी करते हैं, इनकी वजह से हम ही लोगों को ज़्यादा टैक्सेस भरने पड़ते हैं। तो वो मैडम जी, वो डॉक्टर हमारी 800 रुपये ऑनलाइन उनको पैसे चाहिए थे। मैंने कहा भाई दे दूँगी, आप मुझे ऑनलाइन का वक्त दो ताकि मैं आपसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले रखूँ। अरे आप मानेंगे नहीं, एक दिन निकल गया, दूसरा दिन निकल गया, तीसरा दिन निकल गया, मेरे फैमिली मेम्बर के फेस गंदा होता चला जा रहा है, उसके एकने पिंपल्स इतने बढ़ गए, उसके आराम ही नहीं आ रहा। उसे कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि आग उसके घर में थोड़ी लगी हुई है, आग तो मेरे घर में लगी है ना, परेशानी मुझे हो रही है। फिर वही जब मेरे सब्र का बांध टूट जाता है ना, फिर मैं सुना देती हूँ। मैंने व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी सुनाई उनको। मैंने कहा टोटली अनप्रोफेशनल बिहेवियर, आई एम सॉरी टू से, माफ़ कीजिए, आज के बाद मुझे आपसे कंसल्टेशन नहीं चाहिए, मैं ढूंढ लूँगी। यू आर नॉट द ओनली डॉक्टर, आपके जैसे और भी होंगे, शायद आपसे अच्छे होंगे, शायद कुदरत ही चाहती है कि मैं आपको गुड बाय करूँ, सॉरी मुझे आपसे नहीं कराना। ओके ठीक है।
आराम से कर सकते हैं, हम प्यार से गुड बाय कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्यार से? आपके एक्शंस ही प्यार वाले नहीं है, आपके एक्शंस डॉक्टर वाले ही नहीं है। डॉक्टर का पहला कंसर्न होना चाहिए कि मेरा पेशेंट जो है वो ठीक रहे। आपके फीस कौन मार रहा है? इतने लालची हो, इतना है, इतने बड़े बड़े बंगलों बना रखे हैं आपने, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले रखी हैं, 500 रुपए के लिए आप किसी को परेशान कर रहे हो। ले लो यार, 800 ले लो, 1000 ले लो, लेकिन कंसल्टेशन तो दो। तुम तो वो भी टाइम देने को तैयार नहीं हो। इट वॉज हॉरिबल यार, अंदर से दिल कट रहा था। मैंने उनको गुड बाय किया। अब गुड बाय करने के बाद पिंपल्स, प्रॉब्लम थी पिंपल्स और एक्ने की। दोस्तों सही बता रही हूँ, मैंने यूट्यूब छानना शुरू किया। मैंने कहा यार कुछ नेचुरोपैथी देखते हैं, इन डॉक्टर्स के ना विशियस सर्कल से बाहर निकलते हैं, पर्टिकुलरली फॉर दिस पिंपल्स एंड एक्ने, क्योंकि मैंने खुद भी फेस किया हुआ है पिंपल्स और एक्ने थ्रू आउट लाइफ। वही शायद हेरिडिटरी यहाँ पे फैमिली मेम्बर को भी मिला। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ ट्राई करती हूँ। तो जैसे जैसे मैंने वो ट्रीटमेंट्स शुरू किए, उसमें वो मैंने अलग से वीडियोस लोड की हुई हैं। अपने दूसरा वाला जो चैनल है ना, मधुस फूड फन हेल्थ, उस पर मैंने 2 वीडियोस लोड की है पिंपल्स और एक्ने से रिलेटेड। आप वो ज़रूर देखिएगा। अगर आप में से कोई भी इस चीज़ से पीड़ित है तो वो ज़रूर देखिएगा। यकीन मानिए धीरे धीरे करके आराम आने लगा। एक ट्रीटमेंट किया, फिर उसके बाद मुझे लगा हाँ ये चीज़ विंटर्स में थोड़ी सी कामयाब कम हो रही है, समर्स में तो चल रही है। उसके बावजूद भी पुराने तो सूख रहे हैं, जा रहे, लेकिन नए क्यों आ रहे? उसको एनालाइज किया, खुद अपना दिमाग लगाया, फिर एक दूसरा तरीका अपनाया और टचवुड अभी कंट्रोल में है। मैं ये नहीं कहूँगी, हर चीज़ जो है टाइप ऑफ स्किन पे डिपेंड करती है। तो जिनकी ऐसी सेंसिटिव स्किन होती है उनका चलता रहता है, मेरे इस उम्र में भी निकलते रहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन ये कि एक ओवरऑल चीज़ जो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी वो कम से कम हमारी पकड़ में आ गई। तो दोस्तों ये था मेरा तीसरा कड़वा एक्सपीरियंस। अब इससे ज़्यादा कड़वे एक्सपीरियंस मैं आपको दूंगी नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो रही है। अब मैं आपके पास मीठे एक्सपीरियंसेस के लिए आती हूँ, ठीक है? तो मीठा एक्सपीरियंस दोस्तों, पहला, एक डॉक्टर हुआ करते थे मेरे पास जो कि बहुत साल पहले, जब मेरे अभी बच्चे हुए भी नहीं थे ना, अभी बच्चे पैदा भी नहीं हुए थे, तब की बात बता रही हूँ। तब हम जहाँ रहते थे वहाँ पर ये हमारे डॉक्टर थे और इनका इंट्रोडक्शन बेसिकली मेरे ऑफिस के थ्रू हुआ था, क्योंकि मैं जिस ऑफिस में काम करती थी तो हमारे पैनल पे कुछ डॉक्टर्स हुआ करते थे। तो मुझे कुछ तकलीफ हो गई थी आफ्टर मैरिज, तो उस एरिया के डॉक्टर को मैं ढूंढ रही थी। ऑफिस से मैंने फ़ोन करके इनका नंबर लिया और मैं इनको क्लिनिक पे दिखाने गई। वो दिन और उसके बाद मेरे दोनों बच्चे हुए। बच्चों की स्पेशल, हमारी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होती हैं उनके पास जाते थे हम, लेकिन उनको छोड़ के मैंने पूरा जो बच्चों का वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है वो मैंने इन्हीं डॉक्टर से कराया। मेरे दोनों बच्चे, कभी भी कोई परेशानी हुई, चाहे मैं उनको फ़ोन पर बोल दूँ, अगर जाने की हालत में नहीं हूँ तो फ़ोन पर बोल दूँ, या मैं क्लिनिक पर जाकर दिखा दूँ, इतने अच्छे से वो ट्रीट करते थे और इतने फ्रेंडली वे में वो ट्रीट करते थे। और फीस की उनको कोई चिंता नहीं होती थी। उनको ज़बरदस्ती, डॉक्टर साहब प्लीज़ फीस ले लो, ऐसा क्यों करते हो, वैक्सीनेशन के पैसे लेंगे बस हो गया। अरे भाई ये तो वैक्सीनेशन के चार्जेस हैं, आप अपने तो फीस चार्ज करो। आधा टाइम करेंगे नहीं, बड़ी मुश्किल होती थी। फिर मैं किसी तरह मौके ढूंढती थी, दिवाली आया या कोई फेस्टिवल आया तो मैं उनके लिए गिफ्ट हैम्पर्स और ऐसे करके उनका कर्जा उतारती थी। वो लेने को तैयार नहीं होते थे पैसे। ऐसे भी है, लेकिन बड़ी जल्दी दुनिया छोड़ के चले गए। दोस्तों मैं वाकई में, मेरे को कई बार दुख होता है। अच्छे लोगों की ना, भगवान भी ना अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है। वो बहुत जल्दी 40 साल की उम्र में ना उनको हार्ट अटैक हुआ एंड ही एक्सपायर्ड। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ना और मेरी फैमिली लावारिस हो गई। हमारे वो फैमिली डॉक्टर थे। मैं कहीं भी, वहाँ से हम लोग कम से कम 25 किलोमीटर दूर हमने दूसरी जगह घर ले लिया था, फिर भी मैं कभी कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं, चाहे गाड़ी नहीं थी तब मेरे पास, मैं टैक्सी करके और बच्चों को उसमें बैठा के और वहाँ तक लेके जाती थी। वो इतने अच्छे हमारे डॉक्टर थे। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि अपने डॉक्टर्स के
मैं नाम ना बताऊं, बट दोस्तों मैं यहाँ पे वाकई में मेरा बहुत जी कर रहा है उनका नाम बताने का। भगवान ने उनकी आत्मा को ज़रूर शांति दी होगी, क्योंकि वो इतने एंजल थे। मैं उनको आज भी मिस करती हूँ। कितने साल हो गए, तकरीबन नहीं तो 25 साल हो गए होंगे इस बात को। मैं आज भी उनको मिस करती हूँ। डॉक्टर मेहंदी रता थे, जो मुनीरका में अपना क्लिनिक चलाते थे। सुपर्ब डॉक्टर, आई स्टिल हैव। अभी मैं उसी पे आ रही हूँ। चलो अब मैं आपको अपनी दूसरी डॉक्टर बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आई स्पेशलिस्ट जिनके पास मैं जाया करती थी, तो मैं उनसे काफ़ी परेशान हो गई थी। तो अब मुझे दूसरे आई स्पेशलिस्ट को ढूंढना पड़ा। पूछा, आसपास के एरिया में भी पूछा, दूर भी पूछा, तो मुझे किसी ने एक डॉक्टर का जिक्र किया, डॉक्टर सुनीता लल्ला। दोस्तों शी इज़ सच अ परफेक्शनिस्ट, शी इज़ सच अ परफेक्शनिस्ट। उनका आई केयर सेंटर है। अब आप अगर दिल्ली में हैं तो उनका सरिता विहार में आई केयर सेंटर है। अगर आप चाहें तो उनको विज़िट कर सकते हो, और मैं बता दूंगी, नीचे लिंक दे दूंगी उनका, ज़्यादा डिटेल्स दे दूंगी उनके आई केयर सेंटर के। अगर आप चाहें तो उनको विज़िट कर सकते हैं। शी इज़ अ सर्जन ऑल्सो। मेरे हस्बैंड का कैटरैक्ट का ऑपरेशन भी उन्होंने किया हुआ है, और बिल्कुल परफेक्ट ऑपरेशन किया हुआ है। और मेरे मतलब हम सब लोग चश्मे वाले हैं घर में, तो एवरी 1 ईयर हम लोग अपना रेटिना चेकअप के लिए जाते हैं उनके पास। पहली बात तो बहुत ही जेन्युइन चार्जेस लेती हैं, ठीक है, और कोई चीटिंग नहीं। आपका बिल कटता है, बाकायदा आपको रिसीट मिलती है। आपके पास ऑप्शंस हैं वहाँ पे, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है, पेटीएम से पेमेंट करनी है, जिससे भी सब कुछ प्रॉपर तरीके से टैक्सेबल इनकम में जाता है उनका। और बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, इतने फ्रेंडली वे में आपको ज़्यादा बैठाती भी नहीं है ज़बरदस्ती कि भाई आप बैठे हुए हो। उनके पास भी भीड़ बहुत होती है, बहुत लोग लाइन में बैठे होते हैं, लेकिन अननेसेसरीली, जैसे कहते हैं ना, आपको परेशान करना नहीं। वो बहुत तरीके से आपको देखेंगी, एक एक चीज़ को प्रॉपरली चेक करेंगी और जेन्युइन रिपोर्ट देंगी। अभी पीछे मेरे बेटा मुंबई में है, उसको किसी डॉक्टर ने वहाँ पर कुछ वो गया था अपना नंबर चेक कराने के लिए, तो उन्होंने कुछ बोल दिया कि भाई आपके तो कैटरैक्ट लग रहा है, डेवलपिंग कैटरैक्ट एंड ऑल। तो आई सेड कि गौतम अभी रुको, तुम यहाँ आना, हम अपनी डॉक्टर के पास चल के एक बार दिखाएंगे, ऐसे सीधा ऑपरेशन कराने मत चले जाना। तो लेके गए हम लोग। अब कैटरैक्ट इस उम्र में, अभी तो 30s में है बच्चा, तो मुझे थोड़ा सा शक लग रहा था, भाई इतनी जल्दी तो कैटरैक्ट जनरली डेवलप नहीं होते। तो फिर हम इनके पास में उसको लेके गई जब वो दिल्ली विज़िट किया, और इन्होंने देखा, कहती नहीं कोई कैटरैक्ट नहीं है, इट्स बेसिकली। और तब भी उनके मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि वो डॉक्टर जो थे उन्होंने गलत बोला है। सी अ प्रोफेशनल, दूसरे प्रोफेशनल की बुराई नहीं करी उन्होंने कैसे उस चीज़ को बोला। उन्होंने कहा कि आँख के पास में ना एक स्पॉट है जो कि बेसिकली एक बर्थ मार्क की तरह है। तो कई बार वो लोग ना मिसलीड कर लेते हैं कि वो कैटरैक्ट का स्पॉट है, तो इट इज़ नॉट अ कैटरैक्ट, वो एक बर्थ मार्क है एक तरीके से। तो शी एक्सप्लेन एंड वी अंडरस्टूड। देखो कितना अच्छा लगता है। और उनसे अब पर्सनल लेवल पे हम लोग, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उनसे कभी भी पर्सनल लेवल पे बात कर सकती हूँ। तो है ना कितनी अच्छी बात है। मैं ऐसे डॉक्टर्स को सजेस्ट करती हूँ। शी इज़ डॉक्टर सुनीता लल्ला। जब आपका कभी आँख का कोई भी प्रॉब्लम होना, जस्ट गो टू हर, यू विल फाइंड कि आपको अपने आप पता चल जाएगा। वहाँ बैठा हुआ हर इंसान उनकी तारीफ करता है। कोई प्रमोशनल नहीं है, मेरे को कोई पेमेंट नहीं मिल रही इन सब चीज़ों की। जो भी बातें आती हैं, जो भी मेरी बातें आती हैं, वो सब दिल से आती है। मधुज, जो दिल कहे का मतलब ही ये है। एक डॉक्टर का मैं बताऊंगी, लेकिन मैं उनका ना तो नाम बताऊंगी ना हॉस्पिटल बताऊंगी। उसका कारण एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि वो हॉस्पिटल के अंडर काम कर रहे हैं ना,
तब मुझे नहीं पता कि वो पर्सनल लेवल की जो उनकी एडवाइस थी वो कहीं उनके उल्टी ना पड़ जाए। अगर हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ जो है वो पैसा बनाना चाहती हैं और डॉक्टर जो है पर्सनल लेवल पे पैसा नहीं बनाना चाहता है पेशेंट्स, तो वो चुपके से कुछ एडवाइसेस दे देता है। मेरे को चिकनगुनिया हुआ था, बहुत साल हो गए, आप मानोगे नहीं मैंने कहाँ धक्के नहीं खाए। चिकनगुनिया अगर किसी को आप में से हुआ है ना, तो आपको पता होगा इतना पेन होता है आपकी हड्डियों में, ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने हाथ से एक हैंडल नहीं खोल सकते। मैं अपनी गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। जिस दिन मुझे बुखार शुरू हुआ था, मैं ऑफिस में बैठी थी, मुझे अचानक 4 बजे के आसपास बुखार शुरू हुआ और अचानक मेरी रिस्ट जो है ना वो अकड़नी शुरू हो गई। अब मैं मेट्रो में जाती थी और मेरी हाफ वे पे गाड़ी पार्क होती थी मेरे मेट्रो स्टेशन पे। आप यकीन मानिए वहाँ से गाड़ी को ड्राइव करके घर तक लाना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। इट वॉज सो हॉरेबल। और वो जो पेन था, घुटने चला नहीं जा रहा, आपकी रिस्ट में दर्द है, आपकी उंगलियों में दर्द है, बाप रे बाप। बुखार तो 3-4 दिन में उतर गया, लेकिन जो आफ्टर इफेक्ट्स दे के चला गया, मैं परेशान हो गई थी। मैंने दिल्ली के पता नहीं कितने डॉक्टर्स के पास में गई, कोई जी र्यूमेटिक आर्थराइटिस की दवाइयाँ देना शुरू कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तंग हो गई। इस डॉक्टर का किसी ने रेफरेंस दिया कि इस हॉस्पिटल में फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ। आई वेंट टू हिम। उससे पहले एक जनरल फिजिशियन उसी हॉस्पिटल में बैठती थी, उन्होंने तो पूरे टेस्ट लिख दिए थे। उन्होंने कहा था जी ऐसा है, एक बार ना आर्थराइटिस के चांसेस हो सकते हैं, आप दिखा दो ऑर्थो के डॉक्टर को, लेकिन ये है कि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये टेस्ट करा लो। मैं कहा चलो टेस्ट कराने से पहले मैं ऑर्थो को तो दिखा दूँ। तो मैं ऑर्थो के पास चली गई। ऑर्थो ने जाते ही मुझे ना ये बोला, कहते पैसे ज़्यादा हो गए आपके पास, कहते रखो अपने पैसे संभाल के, कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं। ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, यंग बॉय, यंग, ही वॉज सो कॉन्फिडेंट। कहते आपके पास पैसे ज़्यादा हो गए, कहते कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको चिकनगुनिया के आफ्टर इफेक्ट्स हैं और इसके लिए कुछ नहीं देना। मैं आपको इनिशियली मैं आपको कुछ दिन के लिए स्टीरॉइड्स दूंगा, क्योंकि वही आपको खड़ा करेंगे, माइल्ड स्टीरॉइड होंगे, और उसके बाद जो होगा वो आपके वाइटामिन्स चलेंगे। तो उन्होंने बस मेरे को खूब सारी वाइटामिन्स की दवाइयाँ, विटामिन डी, ई, फलाना ढिमकाना, प्लस वो जो पेन किलर्स दिए इनिशियली मुझको, मुश्किल से 10 दिन तक वो जो स्टीरॉइड्स दिए। उसके बाद मैं एकदम ठीक हो गई। आप मानेंगे नहीं, मेरा इतना रिकवरी फास्ट हुआ और परफेक्टली ओके। उसके बाद मैंने ऑफ कोर्स योगा किया, एक्सरसाइजेस की, उससे मेरे को इफेक्ट, पर मैं खैर अभी मैं ट्रीटमेंट में नहीं जाऊंगी, बट मैं आपको सिर्फ डॉक्टर की क्वालिटी बता रही हूँ। दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ डॉक्टर। आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, आप उसको एक करेक्ट एडवाइस दीजिए। मेरी अपनी फैमिली में एक डॉक्टर है जो कि बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल में एक पूरे डिपार्टमेंट की इंचार्ज रह चुकी है। एक पार्टी थी, उसमें वो मिल गई। मैंने उनसे ऐसी बातों में, शी वॉज लुकिंग वेरी टेंस, तो मैंने कहा क्या हो गया है, यू आर लुकिंग सो ग्लूमी। और कहती क्या करूँ मधु, कहती मधु तंग आ गई हूँ ऐसी नौकरी कर करके। मैं कहा क्या हो गया, मतलब डॉक्टर कह रही है कि मैं नौकरी कर करके तंग आ गई हूँ। मैं कहा क्या हो गया, कहती इतने फाइनेंशियल टारगेट्स देते हैं ना। मैं कहा है, मतलब मेरे को फिर से कान खोल के सुनना पड़ा, फाइनेंशियल टारगेट्स देते हैं। शी वॉजंट सेइंग कि मेरे को इतना काम है, काम का इतना प्रेशर है। शी वॉज सेइंग मेरे दिमाग पे बर्डन है क्योंकि इतने फाइनेंशियल टारगेट्स देते हैं। हॉस्पिटल अगर फाइनेंशियल टारगेट देते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा बनाने के लिए बैठे हैं, पैसा चाहिए। लेकिन आपको उनके बीच में ये एंजल्स मिल जाते हैं और उन हीरो को ना अपने पास संभाल के रखो। मैं सही कह रही हूँ, बहुत मुश्किल से ऐसे हीरे मिलते हैं, थोड़े से। अभी मैं ना आपको जो एक और इंसिडेंट जो कि मुझे बहुत करीब है, मेरे डॉक्टर जो कि इतने अच्छे डॉक्टर हैं, यू नो, बहुत टाइम तक ना मैं कभी बीमार नहीं पड़ती थी, इसलिए सडनली ना पीछे कोरोना से पहले बहुत सारी चीज़ें ना एक दूसरे के पीछे हुई। जैसे चिकनगुनिया हुआ, चिकनगुनिया के बाद मेरे को टाइफाइड हो गया।
मेरा बुखार ठीक ही नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और ये जिस हॉस्पिटल में मैं गई दोस्तों, मैं अभी भी उसी हॉस्पिटल में और उसी डॉक्टर को प्रेफर करती हूँ। यहाँ पे मैं उनका नाम बहुत ही प्राउडली लेना चाहूँगी। ही इज़ डॉक्टर विनय लाब्रू ऑफ JP हॉस्पिटल इन नोएडा। मैं कहती हूँ दिल से ना सलाम निकलता है उनको, दिल से सलाम निकलता है। इतने प्यार से और इतने अच्छे से उन्होंने मुझको ट्रीट किया, ना सिर्फ टाइफाइड में बल्कि उसके बाद भी। बीच में ये हॉस्पिटल JP से ये कहीं और शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ मैंने इनको फ़ोन किया। कोरोना टाइम्स में जब आपको वहाँ जाने की कोई चांसेस नहीं थे, मैंने इनको फ़ोन किया। कोई भी प्रॉब्लम फ़ोन पे मैं बोलूँगी डॉक्टर साहब प्लीज़ मेरे से कंसल्टेशन फ़ी ले लो, और फ़ोन पे मैं उनको बोलती थी कि ये रिपोर्ट्स मैंने करवाई है, इनको ज़रा चेक करके मुझे बता दो। आप मानेंगे नहीं, रात के 11 बजे मेरे को लगता था, मुझे शर्म आ रही थी कि भाई रात के 11 बजे सो रहे होंगे, मैं उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं 11 बजे एक मैसेज करूँगी, डॉक्टर साहब कैन आई डिस्टर्ब यू, थोड़ा सा अर्जेंट है। अरे एकदम से मैसेज आएगा, या वाई नॉट, प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड। आपने ऐसे डॉक्टर देखे हैं? मैंने तो नहीं देखे। सीरियसली फ्रेंड्स, मैं शत प्रणाम करती हूँ ऐसे डॉक्टर्स को। मेरा दिल से सैल्यूट निकलता है ऐसे डॉक्टर्स के लिए। और मैं पूरे डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी को इस वीडियो के द्वारा ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप भगवान नहीं हो, लेकिन भगवान ने आपको अपना मैसेंजर बना के इस दुनिया में भेजा है। आपको जो हाथ में कला दी है ना, वो इसलिए दी है क्योंकि भगवान को आप पर विश्वास था कि आप लोगों को ठीक करोगे और ऑनेस्टली ठीक करोगे। प्लीज़ प्लीज़ अपनी उस प्लेज को याद रखो। और सबसे ज़्यादा जो भगवान है ना ऊपर बैठा हुआ, उसको सबने मुंह दिखाना है। चाहे आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, भगवान को तो आप भी मानते हो। आखिर में जब कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि जी हमने तो अपना सारा इलाज कर लिया, बाकी भगवान पे रखो, रब पे, यही कहते हैं ना। तो भगवान को तो आप भी मानते हो। तो उस भगवान से जो भी गलत काम करते हो ना, इंटेंशनली पैसा कमाने की होड़ में आप अपने प्लेज को भूल जाते हो, प्लीज़ अपनी प्लेज को याद करो और अपने पेशेंट्स को ऑनेस्टली डेडिकेटेडली ट्रीट करो। आप देखो आपको कितनी दुआएं मिलती हैं और कितनी बरकत मिलती है। थैंक यू सो मच। मधुस जो दिल कहे में मैं ऐसी बातें करती रहती हूँ। आगे भी आने वाले वक्त में मैं बहुत से ऐसे टॉपिक्स उठाने वाली हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया और मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आपके पास भी ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो तो मुझसे शेयर कीजिए, सो दैट हम लोग इसी फोरम पे दूसरे लोगों को वो चीज़ शेयर कर सकें या बता सकें। ऑफ कोर्स आप लोग जब कमेंट करते तो दूसरे लोग भी वो कमेंट भी पढ़ते, और अगर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स होंगे तो हम एक स्पेशल एपिसोड्स सिर्फ कमेंट्स के ऊपर भी बना सकते हैं। चलो फिर मिलूंगी कुछ और लेकर। बाय। टिल देन टेक केयर, अपने सेहत का ख्याल रखिए। हेल्थ इज वेल्थ, इन्वेस्ट इन हेल्थ, दैट्स इट। बाकी सब तो आने जाने वाली चीज़ें हैं।